हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स अबाउट OGDCL THP IK कराची। जी हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और स्कॉलरशिप के बारे में जो कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और वो है OGDCL THP। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जाने। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज़ OGDCL THP, क्या फिर OGDCL THP है क्या? उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कॉलरशिप कवरेज ऑफ OGDCL THP, क्या फिर OGDCL THP के अंदर कौन-कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, यानी हमारे कौन-कौन से अखराजात उठाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं OGDCL THP के लिए। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्राम आउटलाइन, क्या आखिर OGDCL THP की आउटलाइन है क्या? उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे ऐसे कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि OGDCL THP के अंडर ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं OGDCL THP के बारे में कि OGDCL THP है क्या? OGDCL Talent Hunt Program THP by IBA Karachi is a fully funded scholarship initiative that provides underprivileged students with free preparatory classes, study material, hostel, hostel facilities and stipend to help them secure admission in IBA Karachi. यानी IBA कराची के अंदर OGDCL THP जो ऑफर होता है, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इनिशिएटिव है जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से है और इसके अंदर तमाम अखराजात स्टूडेंट से उठाए जाते हैं, यानी उनको किसी किस्म का खर्चा पे नहीं करना पड़ता इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल गई। देखें, अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल गई, उसके बाद आपको ट्यूशन फी मिलती है, एकोमोडेशन मिलती है, मेस मिलता है और स्टाइपेंड मिलता है। अब जो यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल दिया जाता है। तो OGDCL THP के जब आप ओरिएंटेशन में सिलेक्ट होते हैं, ओरिएंटेशन के अंदर आपको प्रिपरेटरी मटेरियल फ्री दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं और आप 4 ईयर्स के लिए एनरोल हो जाते हैं IIT कराची के अंदर, तब आपके सेमेस्टर फीस उठाई जाती है, तमाम खर्चा, एडमिशन फ़ीस भी उठाई जाती है, उसके बाद आपके रहने का तमाम खर्चा, उसके बाद आपके खाने का तमाम खर्चा, यानी 3 टाइम्स अ डे जो मील होती है हमारे पास, ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर, उसका खर्चा, उसके बाद आपका स्टाइपेंड, यानी आपको 4 से 5,000 तक OGDCL DHP में दिया जाएगा। ये है उसकी स्कॉलरशिप कवरेज। ये तमाम बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि IBA कराची ऑफ़र करता है और ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके बाद हमारे पास हैं एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ OGDCL THP। अनलाइक NTHP, OGDCL THP पूरे पाकिस्तान में तो है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट फीस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद है सिंध के डिस्ट्रिक्ट की, जिनमें सबसे पहले है टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, फिर है सुजावल, सांगड़, बद्दीन, ठट्ठा, खैरपुर, हैदराबाद, सखर, जामशोरो एंड भुटकी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं NTHP और OGDCL में, वो आते ही सिंध से हैं। तो ज़्यादा मेजॉरिटी कौन से इलाके की है? सिंध की। उसके बाद है हमारे पास पंजाब की, जिसमें एटॉप, चकवाल, तौंसा और डेरा गाजी खान, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पंजाब में। उसके बाद है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट है कोहाट, फिर करक, फिर लकी मरवत, फिर ओरा कज़ाई। उसके बाद है हमारे पास बलूचिस्तान, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ही आते हैं, जिसमें डेरा बुगटी और जलमगसी। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर। तो ये वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जिनके बच्चे एलिजिबल हैं हमारे पास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। यानी इनके जो डोमिसाइल बना हुआ है उसमें ये डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आखिर आउटलाइन है क्या? तो इस प्रोग्राम की सबसे पहली जो आउटलाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स सक्सेसफुली क्वालिफाइंग ओरिएंटेशन असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड विशिंग टू परस्यू एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री एट IBA कराची इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्ड प्रोग्राम्स, यानी अंडर प्रोग्राम्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यानी सिंपली ये कहा जा रहा है वो कैंडिडेट्स जो कि आउटलाइन के अंदर इसमें मोटी मोटी चीज़ें बताई हुई हैं। डिटेल्स वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगी, आप बेशक आप लोग वो देख लीजिएगा। उसके तो प्रोग्राम की आउटलाइन में सबसे पहले बताया गया है कि वो बच्चे
जो कि आईबीए कराची में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू है, वो पास करना होगा। उसके बाद ही वो लोग जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। एक बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड हो गया, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर आईपीएस एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है? यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अप्लाई करें और उसमें सिलेक्ट हो जाएँ। जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएँगे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास वो होगा कि आप लोग क्या करें, ओरिएंटेशन के बाद आईबीए कराची के टेस्ट में अपीयर हों। उस टेस्ट में अपीयर होने के लिए सबसे पहले आपको आईबीए कराची में अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं और आईबीए कराची का टेस्ट पास कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है फाइनल स्टेप। वो फाइनल स्टेप क्या है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर आईबीए विल बी कंसीडर्ड अप टू 100% स्कॉलरशिप और कर्ज़े हस्ना facility for their tuition fee and other expenses depending upon candidates' needs, assessment and recommendation of financial aid committee at IBA। देखें, अब आपने टेस्ट पास कर लिया, आपका यहाँ तक था काम। अब बारी आती है स्कॉलरशिप की कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए। स्कॉलरशिप दी जाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होगी कि आपको अप्लाई करना पड़ता है फिर या तो ऐसा होता है आपको स्कॉलरशिप अगर कम दी जाती है, लाज़मी नहीं है कि अगर आप ओजीडीसीएल में सिलेक्ट हो गए, तो आपको लाज़मी 120% स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है आपकी इस चीज़ पर कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। पहले तो आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दोबारा असेस की जाती है। असेस की जाने के बाद आपको फिर स्कॉलरशिप दी जाती है, आपको फिर जितनी भी परसेंटेज दी जाए। मोस्टली 120% स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है। जिनको नहीं मिल सकती फिर उनको एफए के लिए अब अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब वो एफए यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी टीम से रिकमेंडेशन मिलती है और रिकमेंडेशन के बाद ही उनको फिर अगली परसेंटेज स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ है कि ऐसे कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें अप्लाई किया जा सकता है अंडर ओजीडीसीएल टीएचपी। तो हमारे पास तमाम बीएस प्रोग्राम्स और बीबीए का प्रोग्राम जो है वो सारे मौजूद हैं। इन सब में अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है बीएस एनालिटिक्स, तीसरा है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, चौथा है बीएस कंप्यूटर साइंस, पाँचवां है बीएस इकोनॉमिक्स, छठा है बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, सातवां है बीएस मैथमेटिक्स और आठवां है बीएस सोशल साइंसेस। तो ये 8 प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ओजीडीसीएल टीएचपी के अंदर। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको बहुत-बहुत कामयाब करे। हाँ।